दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही मेहनत से और सबकी कुर्बानी और सबके जद्दोजहद से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारवां धीरे धीरे आगे पहुंच गए और आज पूरे बिहार के 38 जिला, 40 लोकसभा, 243 विधानसभा, 101 अनुमंडल, 8,500 पंचायत में हम पहुंच गए। आपने देखा कि 10 तारीख को जो मनोनयन पत्र दिया गया उसमें पूरी बिहार की कमेटी को तश्कील की गई। बिहार की कमेटी फिर से बनी है। जैसा कि क्योंकि लोग को में कुछ कंफ्यूजन था, कुछ नाम आप लोग के बीच में जो नाम है उससे चाहता हूं कि आपके सामने वो नाम रख दूं और आप अपने अपने जिला में अपने अपने इलाके में उनसे राब्ता करें और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये कारवां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब के हाथों को मजबूत करें। सबसे पहले हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, माशाअल्लाह, जिनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया। उसके बाद इंजीनियर आफ्ताब साहब हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, राणा रंजीत साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन मेंबरशिप जो कैंपेन है उसके वो इंचार्ज भी हैं। और आपने देखा कि शिवर से लोकसभा कितनी मजबूती से उन्होंने लड़ा। और इश्तियाक अहमद साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी, माशाल्लाह, सीमांचल से आते हैं, 2015 से जद्दोजहद हमारे साथ जुड़े। एक नौजवान जो फारूक रजा साहब है, जो पाटलिपुत्रा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, तो उनको भी सेक्रेटरी बनाया गया और पटना प्रमंडल का, पटना जिला का प्रभारी बने। और राजी खान साहब, जो आप देखा आपने नवादा में, जो राजी खान साहब नवादा से हैं, स्टेट सेक्रेटरी बनाए गए। मुकीम साहब जो हमारे पार्टी से साहेबगंज से चुनाव लड़े थे, वो भी सेक्रेटरी बने। गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब, बहुत मजबूत आदमी, कुर्नी से चुनाव लड़े, उनको भी सेक्रेटरी फिर से बनाए गए। हाजी हिदायतुल्लाह साहब, बहुत मजबूत आदमी, मुखलिस, और मुजफ्फरपुर से उनका भी रिश्ता है, उनको भी स्टेट में सेक्रेटरी बनाया गया। आपने देखा कि जिस शख्स ने इतनी 72-75 साल की उम्र के दहलीज पर है लेकिन बड़ी मजबूती से सारण में महाराजगंज लोकसभा लड़ा है, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा साहब, उनको भी स्टेट में सेक्रेटरी बनाया। अनस सलाम साहब, आप जी, एक बहुत ही नायाब नाम है, नौजवान है, जो मरहूम अब्दुल सलाम साहब के बेटे हैं, उनको सेक्रेटरी बनाया गया स्टेट का और उन्होंने सारण प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद आपने देखा कि नसीम अख्तर साहब, जो मजबूती से लोकसभा में हमारे साथ चुनाव में लड़े, किशनगंज के रहने वाले, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। उसी तरह इशाक अहमद साहब, जो पार्टी के बहुत ही शुरू दिनों से साथ हैं, इशाक अहमद साहब को फिर से ट्रेजरर का दायित्व दिया गया। खुर्शीद आलम साहब बहुत मजबूत हैं, राणा रंजीत साहब के चुनाव में मजबूती से साथ दिया था, ढाका से रहने वाले, उनको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया गया। नूरुल इस्लाम साहब, जो अख्तरुल ईमान साहब के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब से लाए हैं तब से लगे हुए हैं, उनको भी स्टेट कार्यकारिणी की सदस्य बनाया गया। और तसीरुद्दीन साहब, आपने देखा 2015 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहली बार चुनाव सीमांचल में लड़ा, किशनगंज से हमारे कैंडिडेट थे, वो भी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। मुफ्ती अतर जावेद साहब, एक बड़ा आलिम दीन, एक बड़ा नाम, मुखलिस, लगातार 2015 से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का खिदमत कर रहे हैं, उनको भी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया गया। और आपने देखा कि एक शमीम अख्तर साहब नौजवान हैं और एसडीपीआई के रियासती सदर रहे, नेशनल काउंसिल में रहे, उनको भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और सेक्रेटरी का चुनाव उनको हुआ है। और एक बहुत ही नायाब नाम, बहुत ही मजबूत मुखलिस नाम, और जो जद्दोजहद जिसकी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती है, आलिम दीन भी हैं, सीमांचल से आते हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को भी स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उसके बाद हम जिला अध्यक्षों का नाम आपके सामने रख रहे हैं। मजबूत जिला अध्यक्ष, जिसने बड़ी मेहनत से किशनगंज में पार्टी को फैलाया और जिनके आने से पार्टी में चार चांद लगा, रहीमुद्दीन हैबर बाबा साहब, किशनगंज के जिला अध्यक्ष। राशिद अनवर साहब हमारे पार्टी में लगातार 2017-18 से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बार फिर से अररिया का जिला अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राशिद खलील अंसारी साहब मजबूत साथी हैं, मधुबनी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। जलालुद्दीन साहिल साहब जिला परिषद के नुमाइंदा और उस वहां की समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी से मुखलिस होकर जुड़े हुए हैं, उनको भी दरभंगा जिला का अध्यक्ष बनाया गया। उसके नसीम अख्तर साहब, बेबाक, एक मजबूत आवाज, जिन्होंने राणा रंजीत साहब को पार्टी में जोड़ने में बहुत अहम रोल अदा किया, उनको भी ईस्ट चंपारण का मोतिहारी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। आपने देखा कि एडवोकेट शाहिद साहब, जो जब भी कानूनन जरूरत पड़ी और हमेशा हमारे साथ रहे, उनको मुंगेर का अर्बन इलाके का यानी शहरी इलाके का अध्यक्ष बनाया गया। और एक और मजबूत साथी उन्हीं के साथ हैं उसी जिला में, खालिद सैफुल्ला साहब, मुखलिस आदमी है, पार्टी के लिए डेडिकेटेड हैं, उनको अर्बन एरिया का यानी रूरल एरिया का बनाया गया, ग्रामीण इलाके का। जफरुल बारी साहब, जो लगातार पार्टी में जुड़कर मेहनत कर रहे हैं, उनको गया का अध्यक्ष बनाया गया। आपने देखा कि शब्बीर मलिक साहब, उनको फुलवारी का नगर अध्यक्ष बनाया गया। साजिद खान साहब को ढाका का अध्यक्ष बनाया गया।
गोरेलाल यादव जी 2020 में चुनाव भी लड़ा, मजबूती से लड़ा। अब मुखलिस होकर लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको बेगूसराय का अध्यक्ष बनाया गया। नदीम अख्तर साहब एक जाना पहचाना नाम, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का शुरुआती दिनों से जो मेरे साथी है, उनको पूर्णिया का अध्यक्ष बनाया गया। जहांगीर साहब मुखिया जो है, उनको सीतामढ़ी की अध्यक्ष बनाया गया। फरहान अख्तर साहब जो मजबूत, जिन्होंने लोकसभा लड़ाया, अनस सलाम साहब के साथ कंधा से कंधा चलते हैं और गोपालगंज में बाई इलेक्शन में बड़ी मेहनत किया, तो उनको फिर से गोपालगंज का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर जफर खान साहब को अरवल की जिम्मेदारी मिली है। अजहर अली खान साहब को बक्सर की जिम्मेदारी मिली है। कैप्टन शमीमुल हक जिस साहब ने बड़ी मजबूती से डब्ल्यू साहब को चुनाव लड़वाया था, पाटलिपुत्रा में बड़ी ईमानदाराना कोशिश की थी, उनको फिर कैप्टन साहब को पटना का जिम्मेदारी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर मिसबाउल हक साहब बहुत मुखलिस आदमी, नेक आदमी, उनको शिवहर का अध्यक्ष बनाया गया। मुखिया वीरेंद्र पासवान साहब को औरंगाबाद का अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर इमामन आलम साहब को सुपौल का अध्यक्ष बनाया गया। तो मजबूत पार्टी में जुड़े। मैं युवा अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी का भी नाम लेना चाहता हूं आपके सामने। नजमुल हुदा साहब सिरसा सूरी की सरजमी औरंगाबाद से आते हैं, उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। शफकत रिजवान साहब जो बहुत ही जुझारू और डेडिकेटेड पार्टी के शुरू दिन से हमारे साथ हैं, उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। नसर नवाब साहब को भी स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। अब्दुल्ला खुसरू साहब इंजीनियर जो हैं, उनको भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर शमीमुल हक साहब बड़ी मेहनती है, मुखलिस भी हैं, पार्टी का चंपारण में एक बड़ी नुमाइंदगी करते हैं, उनको भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। डॉक्टर परवेज हसन साहब को भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। सुमन कुमार जी को स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। एक बहुत ही मुखलिस नाम जो सीमांचल में लगातार अख्तरुल ईमान साहब के साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के जो नौजवान चलता है, मासूम रजा साहब को स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। आपने देखा इसी कड़ी में जामिन साहब जो गया के युवा का अध्यक्ष बनाया गया और सैयद फैजान अनवर साहब को भागलपुर का अध्यक्ष बनाया गया। सैयद असद आजाद साहब जो गोरेलाल यादव जी और खालिद साहब के साथ हमेशा पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, उनको फिर से बेगूसराय का अध्यक्ष बनाया गया। मेरा छोटा भाई और एडवोकेट शम्स आगाज साहब किशनगंज की जिम्मेदारी मिली है और बहुत मुखलिस होकर मेंबरशिप काम कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह राशिद करजई साहब एक नौजवान जो पार्टी में जुड़े लोकसभा के वक्त, उनको पूर्णिया का युवा का अध्यक्ष बनाया गया।